कोई भी कुर्बानी किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो उस कुर्बानी के बहाने अपनी मनमानी करता फिरे या बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर दे जो उसको उसके हलफ के खिलाफ है। वो ये नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ें और फिर शोहदा के पीछे जाकर छुप जाए। ये नहीं हो सकता। आप आइन को तोड़ें, कानून को तोड़ें, इंसानी हकूक की पामालियां करें, आप सियासत में मुदाखलत करें, सारा कुछ करके आप शोहदा के पीछे जाकर नहीं छुप सकते। वो शोहदा जो है वो सारे माशरे के माथे का झूमर होते हैं, लोग उन पर फख्र करते हैं, लेकिन उनके पीछे जब आप जाके छुप जाते हैं तो आप उनकी कुर्बानियों की तौहीन करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों की सबसे ज्यादा तौहीन वो लोग करते हैं जो गलत काम करके शोहदा के पीछे जाके छुप जाते हैं। वो ज्यादती करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो कहा इन्होंने कि जी दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई, बात ठीक है। कैसे ठीक है मैं बताता हूं आपको। लेकिन जब पाकिस्तान में जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने मिलकर जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ये जनरल बाजवा के दौर की बात मैं आपको कर रहा हूं, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने इदारे समेत बहुत ज्यादा डाउन जाना शुरू हो गई। उनकी मकबूलियत ही बढ़ गई। उन्हें इस बात का ज़ोम था कि वो इमरान खान को हटाकर अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर नई हुकूमत बना देंगे और लोग नई हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड काबू ही नहीं आ रहा था। उस वक्त जर्नैलों को अपने पुराने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की याद आई। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ फौज की लड़ाई होती है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है कौम की तरफ से, बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलती है। फौज को हमेशा पैटर्न यही रहा है, हमेशा मिली नगमे आ जाते थे, सारा मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, सोशल मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, 5th जनरेशन वॉर भी शुरू हो जाती थी और बहुत सारा काम हो जाता था जब भी कभी ये एक लड़ाई शुरू होती थी। तो फिर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लाने का आगाज किया। ये जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद और जनरल नदीम अंजुम, इनका कारनामा था। ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाना चाहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना किया, उनकी हुकूमत खत्म हो गई। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे गई, तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो अब लेकर आने हैं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने अनाउंस किया कि जनाब हम बातचीत कर रहे हैं और हम लेकर आ रहे हैं। फिर राणा सनाउल्लाह साहब के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद, इन्होंने मिलकर दहशतगर्दों को लाकर बसाया। देखिए ना, इतने बड़ी तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ सकते। और ये आए शहबाज शरीफ के दौर में और आकर ये खैबर पख्तूनख्वा में बस गए। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। वजह यह है कि पीटीआई ने ऐसी तबाही फेर दी थी एस्टेब्लिशमेंट की कि एस्टेब्लिशमेंट को तहरीके तालिबान पाकिस्तान की याद आ गई और फिर दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। तो वजह तो पीटीआई बनी ना फिर एक तरह से, कि पीटीआई की हुकूमत गिराई, फिर वो काबू नहीं आ रही थी तो वो दहशतगर्द लाए गए। ये बात शानदाना गुलजार साहबा ने बताई। उनको वो सोर्सेज भी बताती हैं कि उन्हें बाकायदा बताया गया कि जनरल बाजवा ने कहा था कि हम टीटीपी को लेकर आएंगे और उसके जरिए से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टारगेट करके बदनाम करेंगे और इनको वहां खराब करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। इस किस्म का उन्होंने एक स्टेटमेंट दे भी रखा है और ये जनरल बाजवा से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। तो नाजरीन, ये इतनी गैर संजीदगी है इनकी। 2022 से ये लोग इक्तदार में हैं, 4 साल इनको हो गए। आज भी ये इमरान खान साहब के ऊपर डालते हैं हर नाकामी का मलबा। हालांकि दहशतगर्द ये वापस लेकर आए थे, इमरान खान वापस नहीं लेकर आए थे। नाजरीन, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। ये नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो भी वायरल हो रही है कि ये और उनका खानदान बसंत एंजॉय कर रहा है अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, फूल शूल लगे हुए हैं, अपने रुफका के साथ नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। एक और बुरी खबर है, ये भी आप देख लें। ये पाकिस्तान में 2,85,00,000 बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को, यानी ये सार्फिन 2,85,00,000 हैं, तो ये इतने मीटर हैं, घर बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को 200 रुपए महाना से लेकर 675 रुपए महाना तक बिजली का फिक्स्ड चार्जेस जो है वो लगाए जा रहे हैं। आपका बिल आए या ना आए, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपने ये फिक्स्ड चार्जेस अपने बिल के अंदर देने हैं। आप बिजली इस्तेमाल करें, आप ना करें, ये पैसा आपको देना पड़ेगा। कम से कम 200 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 675 रुपए। ये अब आपकी जेब के ऊपर हुकूमत का डाका, ये तजवीज आ गई है। और इसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री को इन्होंने कोई छोटा मोटा रिलीफ दिया था, तो जो इंडस्ट्री को रिलीफ दिया वो पैसा अब आम आदमी की जेब से ये निकालेंगे, क्योंकि आईएमएफ ने इन्होंने छोड़ना नहीं है। आईएमएफ से बचने के लिए इन्होंने यूएई के पैसे भी अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, सऊदी अरब के भी रखे हुए हैं और चीन के भी रखे हुए हैं। यह पहली मरतबा हुआ कि जनवरी में पाकिस्तान ने
यूएई से दरखास्त की कि जो $2 अरब हमने आपको देने हैं, पहले तो $3 अरब देने थे, $1 अरब के बदले में फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे दिए, और फौजी फाउंडेशन को क्या मिला? उनको पीआईए मिल गया। अब बाकी जो पीछे रह गया वो $2 अरब। अब यूएई को इन्होंने कहा जी $2 अरब के लिए हम आपको दे रहे हैं 6.5% का, 6.5% का हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें ये टैक्स हमारा कम करके 3% कर दे, और ये जो $2 अरब है इनकी मियाद बढ़ा के इनको रोल ओवर कर दें, हम 2 साल के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये पैसा वापस करना था 16 जनवरी को, और यूएई ने पहली मर्तबा तारीख में हमें टाइम दिया 1 महीने का कि 1 महीने के बाद ये पैसा वापस करो। अब हमने ये पैसा वापस करना है 15 फरवरी को। हुकूमत को सारी तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके यूएई को मनाएं और रोल ओवर लें, वरना बड़े संजीदा मसाइल हो जाएंगे आईएमएफ के अंदर भी, और पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू हो जाएगा कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। लिहाजा 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया, 1 हफ्ता बाकी रह गया है, और 15 फरवरी तक आपने $2 अरब या तो उनको वापस करने या फिर आपने मजीद रोल ओवर लेना है। अब वो पैसा ही आपका रोल ओवर नहीं कर रहे तो वो आपका सूद कहां से कम करेंगे? अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, और गल्फ से इस तरह की खबर आना पाकिस्तान के लिए ये बड़ी हैरत की बात है, परेशानी की बात है। नाज़रीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई एक मरतबा फिर पाकिस्तान में। देखिए, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, बहुत बड़ा नाम था, और इस नाम को हमेशा जिंदा रखा जा सकता था अगर हमेशा इसके प्लेटफॉर्म से इंसानी हकूक की बात की जाती। लेकिन जिन लोगों को स्टेज पे बिठाया गया, आसमा जहांगीर ग्रुप, जो वकील शकील हैं, ये वजीर वजूर बने हुए हैं सारे, इनके ऊपर तो बड़े बड़े एलिगेशन हैं। इन्होंने तो अदलिया को तबाह कर दिया, इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर तो उन्हें आवाज ही नहीं उठाई। बल्कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में स्टेज से खड़े होकर फौजी अदालतों की तारीफ की गई, या उसको जवाब दिया गया, उसकी हमायत की गई कि जनाब फौजी अदालतें तो होंगी, फिर ये होगा वो होगा, इस तरह करके बात हुई। अब आसमा जहांगीर साहबा की रूह भी तड़प रही होगी, तड़प गई होंगी उनकी रूह कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ, मैंने सारी जिंदगी मार खाई, सारी जिंदगी में खड़ी रही, जिस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आज मेरे बाद मेरे लोगों ने पास नहीं रखा मेरा। देखिए, आसमा जहांगीर फिर इसका मतलब है अब माजी हो जाएंगी। आसमा जहांगीर का नाम कोई नहीं डबो सका, उनके चाहने वालों ने, उनकी औलाद ने और उनके लोगों ने उनका नाम डबो दिया। आज पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक के अलंबरदार है तो कौन है? आज ईमान मदारी है, हादी अली चट्ठा है। आज इंसानी हकूक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग आवाज उठाते हैं। आज इंसानी हकूक के लिए आवाज कौन लोग उठा रहे हैं? मारंग बलोच आवाज उठा रही है, बहुत ताकतवर आवाज है पाकिस्तानियों की। आज सोहराब बरकत जो है वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते उठाते देखें कहां पहुंच गया। तो ये पीछे रह गई आसमा जहांगीर, उन्होंने जो शम्मा जलाई थी उनके लोगों ने बुझा दी। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर, फख्र से कहा जा सकता था इनके बारे में। लेकिन नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।